Hello everyone and welcome to Super Grades. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. So दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, राइट, जो कहीं ना कहीं जिपमैट 2024 को यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं, राइट। सो 2024 जिपमैट के लिए हमारी एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक प्लानिंग क्या होनी चाहिए, वो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, राइट, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमेशा मैं कहता हूं, राइट, किसी भी चीज के लिए, राइट, अगर आपको एक स्ट्रेटेजी समझनी है या चीजों को समझना है, तो द फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। जिपमैट का एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आपको समझनी होगी, राइट। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 100 यहाँ पर आपको दिखने को मिलेंगे, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 150 मिनट की है। ठीक, इसमें अगर हम और डिटेल में जाए तो यहाँ पर हमें 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 33 मिलेंगे। एक क्वेश्चन को राइट करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल आपके हो रहे हैं 132। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, और यहां से आपको अगेन 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 क्वेश्चन राइट करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। हाँ, नेगेटिव की बात करूं तो -1 है, और यहां से भी अगर आपकी टोटल स्कोरिंग होती है तो टोटल यहां पर 132 है। थर्ड हमारे सेक्शन की बात करें तो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और यहां से 34 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। अगेन वही मार्किंग है। तो ये था हमारा एक एग्जाम पैटर्न कि हमें टोटल सर 100 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टाइम हमारे पास 150 मिनट है। एक क्वेश्चन राइट करने पर 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर रॉन्ग करोगे देन -1। आगे की बात करें सर सिलेबस क्या होना चाहिए, तो एक ओवरऑल ओवरऑल अगर हम बात करें, हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कुछ ये सिलेबस है, इसके अलावा भी कुछ और ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी के ये कुछ चैप्टर्स यहाँ पर हैं। कुछ ये चैप्टर्स आपको डन करने हैं, और साथ ही साथ फिर आपका रहेगा डीआई एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो ओवरऑल सेकंड चीज आपको यहाँ पर जो समझने की थी वो ये कि सर इसका सिलेबस क्या है। तो जो दो बेसिक चीजें होती हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले, जो हमें जाननी है, समझनी है कि क्या हम इस एग्जाम को हम कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, राइट, कोई ज्यादा लेंथी तो नहीं है, कोई अलग चीज तो नहीं आ रही है। ये सब एक पैटर्न और सिलेबस से हमें समझ में आ जाया करता है, राइट। अब जैसे ही हमने सिलेबस को समझ लिया, एग्जाम के पैटर्न को हमने समझ लिया, राइट, सेकंड पॉइंट जो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए दैट इज टाइम मैनेजमेंट, राइट। टाइम मैनेजमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस कि जो भी आपकी हर एक सब्जेक्ट को आप कितना टाइम अलॉट करने वाले हो, कितना टाइम आप देने वाले हो। जैसे कि हमें पता है हमारे पास यहाँ पर 3 सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे को लर्न करना है ना। ओके, तो आपका फिर पर डे का एक टारगेट होना चाहिए कि आप कितना टाइम किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप यहाँ पर दे रहे हो, राइट। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया है कि मैथ सर थोड़ा सा ज्यादा हमारा वीक होता है ना। कैलकुलेशंस उतनी स्ट्रांग हमारी नहीं हो पा रही हैं, उतनी ज्यादा हमारी पकड़ यहाँ पर नहीं है। तो जो भी आपका वीक है, जो सब्जेक्ट थोड़ा सा ज्यादा वीक है एज कंपेयर टू, अगर आप इनमें एक दूसरे में कंपेयर अगर आप करोगे, तो जो आपका सब्जेक्ट वीक है उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको देना है। ठीक, और इस पर भी डिपेंड करेगा कि जो मैं टाइम एलोकेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आप 2000 मतलब आप 11th में है या फिर आप 12th में है, दोनों की कंडीशन अलग होगी, राइट। अगर आप 12th में है तो आपको डेली तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना है। अगर आप 11th में है तो एलआर की बात करें तो आप वीकली 4 डेज भी यहाँ पर आप इसको दोगे, 1.5 या 2 आवर्स तो भी काम चलेगा, 1.5 चलेगा। बात समझ रहे हो। तो डिपेंड करता है कि आप 11th से स्टार्ट कर रहे हो, अभी 11th में हो यहां से स्टार्ट कर रहे हो, या अभी आप 12th में हो तो यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो। ऑलराइट, बाकी ड्रॉपर है तो डेली आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना ही है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मॉक टेस्ट, राइट। आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट मतलब मॉक टेस्ट आपको क्यों देना है, सो दैट आप यहां से ये चीज समझ पाओ। याद रखना, आपने एक बेसिक चीजें समझ ली है ना। सिलेबस आप यहाँ पे धीरे धीरे चीजों को समझोगे,
आई होप कि हाँ सिलेबस जो भी हमने डन किया हुआ है हर एक चैप्टर को यहाँ पर आप जीरो जीरो लेवल से समझोगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे हम अर्थमेटिक में बात करें या लॉजिकल रीजनिंग में बात करें, तो वो आप डन करते जा रहे हो। और फिर जैसे ही आपका 40-50% सिलेबस डन होता है तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट भी आपको जो हमारा एक्चुअल पेपर है उसी की थीम पर देना है, और कोशिश करना उसी टाइम पर आप दे पाओ। चीजें रिलेट करती हैं, आप कंफर्टेबल हो जाओगे उस चीज के लिए जैसे ही आप मॉक एज इट इज रियल जिपमैट की बेस पर आप दो, वही टाइम होना चाहिए। बहुत कंफर्टेबल फील करोगे जब आप आपका रियल एग्जाम देने जाओगे तो, राइट। तो यहां से आपको ये डिसाइड करना है कि किसको कितना टाइम देना है, राइट। हर एक चीज के लिए फिक्स करना है, प्रॉपर प्लान बना के चीजों को यहाँ पर लिखना है और उन्हें मेंटेन करना है। छोटे छोटे टारगेट बना के चीजों को डन करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है, रिवीजन जरूर करना है इन चीजों की अगर हम बात करें तो, राइट। तो ये था हमारा टाइम मैनेजमेंट कि आप जब स्टडी करोगे, जो आपकी प्लानिंग चल रही होगी, तो कैसे चीजों को डिवाइड करके हर एक चीज के लिए फिक्स करोगे, राइट। कब आपको टेस्ट देना है, हर एक चीज प्रॉपर आपका प्लान होना चाहिए। ओके, आगे आगे की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको, है ना। चीजों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। जैसे कि हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, तो सबसे पहली चीज इसमें क्या देखने को मतलब आपको डन करना है, दैट इज कॉन्सेप्ट। एक चैप्टर आया उसके बारे में आप ब्लैंक हो, तो पहले हमें समझना है कि इसका बेसिक क्या है, इसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, इसके फॉर्मूलेज क्या हैं। वो सब चीज यहाँ पर आपको ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में यहाँ पर नॉलेज लेना है। फिर इसकी करनी है आपको प्रैक्टिस, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आप लगाओगे, स्पीड को यहाँ पर बूस्ट करने वाले हो, अलग 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 टाइप के ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आप हैंडल करने वाले हो। एंड वर्क ऑन द मेंटल कैलकुलेशन, राइट। जब मैथ में कहीं ना कहीं आपके डीआई ज्यादा आते हैं, अर्थमेटिक का पोर्शन बहुत ज्यादा यहाँ पे पूछा जाता है, तो आपकी एक मेंटल कैलकुलेशन भी होनी चाहिए कि एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन है वो आप क्विकली ऐसे ही कर लो, राइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपसे सपोज आपसे पूछा गया है कि 25 में आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें भी आप वही मेथड लगा रहे हो, 5 4 20 इतना कैरी फिर एड ऑन करोगे। तो एक जो नॉर्मल टाइप की जो कैलकुलेशन है वो जस्ट आप माइंड में कर लो। तो चीजों को थोड़ा सा इस टाइप से एग्जाम के यू नो पैटर्न के हिसाब से, किस टाइप की डिमांड है, इस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा रेडी रखना है, राइट। वर्बल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको रीडिंग डेली करनी है ना, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग का थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हम देखने को कह सकते हैं। तो रीडिंग डेली करनी है, उसको थोड़ा सा बूस्ट करना है। जिसकी बहुत ज्यादा वीक है तो वो थोड़े से ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट फॉर वोकेबुलरी। अगेन रीडिंग जब आप करोगे तो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग हो जाएगी, आप वोकेब पे वर्क कर सकते हो, राइट। उस पर्टिकुलर एरियाज को अच्छा स्ट्रांग कर सकते हो। एंड ग्रामेटिकल टॉपिक्स जो भी हैं आपको डन करनी है और उनके प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, राइट। बात करते हैं फिर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे मेन चीज यहाँ पर 33 क्वेश्चंस में से तकरीबन आप ये कह सकते हो कि 12 13 मतलब 10 to 13 क्वेश्चन आपके ओनली डीआई से आ सकते हैं। पूरे 33 में से 10 to 13 क्वेश्चंस जो है वो डीआई पर बेस्ड हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। सो दैट्स व्हाई मैंने बोला था मेंटल कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग रखना, चीजें थोड़ी सी स्ट्रांग रहेंगी, आपकी डन रहेंगी, तो एक परफॉर्मेंस भी आपका डन रहेगा, एक्यूरेसी भी रहेगी और स्पीड भी आपकी रहेगी, राइट। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की जो भी स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा मतलब जैसे अलग अलग टॉपिक होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोजिज्म हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, तो इनको इंडिविजुअली आपको डन करना है। ये प्रैक्टिकली है, ब्लड रिलेशन डेली लाइफ में हो रहा है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एक पर्सन है जो यहां से जाता है, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की, बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं। डेवलप अ सिस्टमैटिक अप्रोच, बेसिक्स को जानने के बाद, कंसेप्ट को जानने के बाद इनकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, या इस टाइप के चैप्टर्स को डन करने के लिए, वो चीज यहाँ पर रेडी रखनी है आपको, वन बाय वन हर एक चीज को रेडी रखना है, राइट। तो एक हमारा सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, बेसिक्स, प्रैक्टिस और रिवीजन वाला मोड यहाँ पर जरूर रखना। एक साइकिल में चीजों को फिक्स करना कि आपको इस पर्टिकुलर डेज में
हो सकता है आप 10 डेज में 15 डेज में, ज्यादा लंबा नहीं करना, बट हाँ कि आफ्टर 10 डेज हम पूरे एलआर का रिवीजन करेंगे जितना भी हमने अभी तक डन कर लिया। हम एवरी 12 डेज के बाद हम यहाँ पर पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को रिवाइज करने वाले हैं। तो एक जो रिवीजन साइकिल है वो आपकी प्लानिंग में, आपकी स्ट्रेटेजी में होनी चाहिए। ठीक, तो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा भी कुछ और भी ऐसे फ्यू पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं जिपमैट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, राइट? जैसे कि रेगुलर रिवीजन, जो कि मैंने अभी जस्ट आपसे कहा। आप एक साइकिल फिक्स करोगे, 7 डेज में करना है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ज्यादा वीक लग रही है, आप चीजों को ज्यादा भूल रहे हो, एक पॉइंट भी आता है ना कि सर हम बहुत लॉन्ग टाइम तक हम चीजों को याद नहीं रख पाते, उसका भी ये सॉल्यूशन है कि सपोज आज मंडे है और आपने आज एक चैप्टर डन किया, तो अगला जब संडे आएगा ना, तो संडे को कोई नई चीज आपको लर्न नहीं करनी, कोई नया चैप्टर आपको यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं करना। जो आपने मंडे टू सैटरडे जो भी स्टडी किया हुआ है, वो पूरे के पूरे चैप्टर आप संडे को केवल रिवाइज करोगे, खुद से चीजों को समझोगे। एज इट कि आपको किसी को एक्सप्लेन करना है, वो चीज समझाना है, वो तो कैसे समझाओगे, इस टाइप का आपका रिवीजन होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बना के आप रखो कि क्विक आपका रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए आपका, राइट? तो एक रेगुलर रिवीजन आपकी स्ट्रेटेजी में, आपके रूटीन में होना चाहिए, आपकी प्लानिंग में होना चाहिए ये चीज, राइट? इसके बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस। तो जैसे ही आपकी ये प्रिपरेशन धीरे धीरे होते जाएगी, हर एक चैप्टर को आपने डन करके रखा हुआ है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, उसके बाद रोल आता है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट आपने दिया, लेकिन उसके आगे की कहानी कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। जैसे मॉक टेस्ट दे दिया, इसमें से इतने नंबर आ रहे हैं, ओके 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 ओके, अब मुझे स्कोर करना है। बट जब हम प्रॉपर प्रॉपर तरीके से, है ना, ऐसा रैंडम नहीं, ओके यहाँ से इतना आ रहा है, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एक प्रॉपर एनालिसिस की। तो जब यहाँ से आप देखोगे एनालिसिस में कि आपके वीक पॉइंट क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपसे बन गया तो उस चैप्टर के बारे में देखना नहीं है, ऐसा भी होता है नहीं। वहां आप देखोगे क्या हमने ज्यादा टाइम तो नहीं दिया, हमने जो अप्रोच यहाँ पे लगाई हुई थी, क्या कोई शॉर्ट अप्रोच हो सकती थी? बात समझ रहे हो? तो जब आप मॉक का एनालिसिस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि अब आगे की हमारी स्टेप क्या है, क्या चीज हमें नहीं करनी है, क्या चीज है जो हमारी परफेक्ट चल रही है, तो हाँ ये डन रखते हैं, मतलब इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में हम सही जा रहे हैं। बट कहीं हम गलत हैं, हम उन पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। उन जो वीक पॉइंट निकल के यहां से आएंगे, उन्हें नोट डाउन जरूर करना कि आज की इस पर्टिकुलर डेट पर हमारा ये वीक पॉइंट था, तो आने वाले अपकमिंग जो भी मॉक्स आपके आ रहे हैं, क्या वो रिजॉल्व हो रही है, क्या वो गलतियां फिर से दोहराई जा रही हैं आपके द्वारा, या वो खत्म हो चुकी हैं, ताकि आप थोड़ा सा कंपेयर कर सको। ओके, इसके बाद स्टे अपडेटेड, ये जो है वो करंट अफेयर्स भी हो गया, जीके भी हो गया, और ये दो सेंस में मैंने लिखा हुआ है, राइट? स्टे अपडेटेड का मतलब है कि जो भी नॉलेज की चीजें चल रही हैं, है ना, एक उनसे भी आप कनेक्टेड रहो। सेकंड पॉइंट ये है कि एग्जाम को लेके, है ना, एग्जाम को लेके थोड़ा सा अपडेटेड रहना है कि कोई जिपमेट से रिगार्डिंग कोई न्यूज आई है या कोई चेंजेस है या जो भी कुछ है। इसके लिए आप ऑफिशियल पेज यहाँ पे देख सकते हो, या कोई ऐसा इंस्टाग्राम पर पेज है जो जिपमैट के बारे में बता रहा है, उससे आप फॉलो कर सकते हो, है ना। आज तो बहुत इजी है, आजकल ये चीज कनेक्टेड रहना इजी है, तो बस बने रहना। इसके बाद अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज हेल्दी लाइफ स्टाइल। जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई की ही बात करें, राइट? ये भी बहुत जरूरी होता है कि आपकी हेल्थ सही है कि नहीं है। अगर आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, आपका जो पढ़ाई करने की जो आपकी डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी चल रही है, वो ब्रेक हो जाएगी, उतना गैप हो जाएगा। और जैसे ही गैप होता है, वैसी ही स्पीड में वापस लौटने में भी फिर हमें टाइम लगता है, राइट? तो वो चीज मेंटेन करना है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज वगैरह आप कर रहे हो, वो सब कुछ फॉलो करना है कि आपकी डाइट क्या है, वो ओवरऑल हर एक चीज पे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा भी नहीं, बट हाँ इतना कि आप हेल्दी रहो। इसके बाद टाइम फॉर रिलैक्स। तो ये किस लिए है? ये डेली के लिए है। जैसे हम डेली जो हमारी स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू बैठ के आप 4-4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 3-3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी जो है वो डाउन होने लगती है। तो ये जरूर देखना,
राइट, कि सपोज आप बीच बीच में ब्रेक ले रहे हो कि नहीं, और ब्रेक भी आपका ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा टाइम का नहीं होना चाहिए, 1 घंटे का पढ़ाई और 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, राइट। हाँ, जैसे 1 आवर की स्टडी कर रहे हो तो 5 to 10, मैक्सिमम 10 बोल रहा हूँ, बट हाँ, 5 to 8 समथिंग लाइक, उतने मिनट का आप ब्रेक ले सकते हो, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो, और फिर थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज कर दिया करो, तो ऐसा लगे कि हाँ, हम फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई को। ठीक, तो ये कुछ ऐसे बेसिक से पॉइंट्स हैं हमारे, बिल्कुल, जिससे जिपमैट के लिए आपको बहुत ही ज्यादा, आई होप कि यूजफुल हो, और आपकी बहुत अच्छी मदद भी कर सके, राइट। तो ये थे हमारे फ्यू पॉइंट्स फॉर जिपमैट एस्पिरेंट, जिन्होंने 2024 को टारगेट कर रखा है, राइट। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर करो। ओके गाइस, थैंक यू।